चलिए, तो हम लोग जो है संविधान सभा के क्वेश्चंस को लेते हैं और पहले खूब खूब सारे बेसिक्स को भी जानते हैं। जैसे कि देखिए, संविधान सभा क्यों बनी थी, किन परिस्थितियों में बनी थी और कब से उसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। पहले मैं इसके गेस क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिनका बेसिक्स क्लियर है, तो उनको मैं पहले गेस क्वेश्चन से बता दूं। फिर वो चाहें इसके बाद तो वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं संविधान सभा के ऊपर में चलते हैं। तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई, तो ये रखी गई थी फैजपुर में। ठीक है, ये फैजपुर में ये अधिवेशन में रखी गई थी 1936 में। कैबिनेट मिशन 1947 में आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1946 लिख दिया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो ये 389 सदस्य होने थे। कितने सदस्य होने थे? 389। ये क्वेश्चन बहुत खास है, इसको बस घोट के रखिए। ये मैं जितने बता रहा हूँ सब घोटने वाले ही क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होने थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होने थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होने थे। ठीक है ना, सब मिला के आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 389। तो ये जो है वो बिल्कुल आना चाहिए। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। कांग्रेस के कितने चुने गए? तो कांग्रेस के 208 चुने गए, है ना। ये बहुत अच्छी संख्या थी कि कांग्रेस के कितने चुने गए, तो कांग्रेस के 208 चुन लिए गए, है ना। कांग्रेस के 208 चुन लिए गए। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में और संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। एकदम बिल्कुल खास क्वेश्चन है, एकदम घोट लीजिए, जैसे भी हो वैसे घोट लीजिए, है ना। बार बार वीडियोस देख के घोटिए, लिख के घोटिए, लिख लीजिए, बिना लिखे हुए घोटिए, लेकिन बिल्कुल घोटिए। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में। संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, है ना। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये थे वेनेगल नरसिंह राव। एकदम भूलना नहीं है ये सब नाम, क्योंकि ये सब छुपे हुए क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आ जाता है। लोग करके नहीं आते हैं, बोलते हैं बहुत हेवी क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये क्वेश्चंस हेवी नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। और ये क्वेश्चंस जो है ना, मेरे गेस भी हैं और मुझे लगता है कि पहले कई एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चलो मैं एक ट्रिक बताऊं, बीपीएससी के जो लोग तैयारी करते हैं ना, मैं उनके लिए एक ट्रिक बताता हूं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन 5 साल 8 साल 10 साल पहले पूछे गए होते हैं ना, या रिसेंट में 2-4 5 साल पहले, और वो करंट से संबंधित अगर नहीं होते हैं, तो लगभग वही क्वेश्चंस जो है ना, घूम घाम करके थोड़ा बहुत काट छाँट करके बीपीएससी में आ जाते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के अगर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस अगर कोई कर ले तो उसको बेनिफिट होगा, है ना। बीपीएससी में उसको बेनिफिट होगा। बस करंट के क्वेश्चंस को छाट देना, करंट्स के संदर्भ का जो क्वेश्चन होता है वो काम का नहीं होता है। अगर चाहते हो कि मैं वो सारा सीरीज बना दूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सब बना के भेज दूंगा, सब लोगों को दे दूंगा, यूट्यूब पे लगा दूंगा। बिल्कुल ये फ्री है। ठीक है ना। सब लोग तो देखते नहीं है मेरा यूट्यूब चैनल, तो जितने लोग देखते हैं उनका तो कम से कम भला हो ही जाएगा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो वो थे वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। चलो भाई, मैं एक चीज़ बता दूं कि क्या घोटना है इसमें। तो संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? संविधान सभा के सदस्य, उनके नाम जो है ना, बस अपने एक नोटबुक बनाना मेरे जैसे और यहाँ पे लिख देना, क्योंकि कई बार आएगा कि इनमें कौन संविधान सभा के सदस्य थे, इनमें कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे ना, तो ये बहुत सरदर्दी पैदा करेंगे। तो सरदर्दी से बेहतर है कि यहाँ पे लिख दो। संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये 13 समितियां नियुक्त की थी, है ना। हर समिति अलग अलग थी, और क्यों नियुक्त की थी हम लोग जानते ही हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को क्या की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी।
ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन हेड कर रहे थे, मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी तो ये थी 7, ठीक है ना। इनके प्रारूप समिति के सदस्यों को के नाम भी लिख देने हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हर जगह पे डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी जो बहुत बेसिक्स हैं वो भी BPSC कई बार पूछ सकता है या कोई और एग्ज़ाम पूछ सकता है। तो मैं वैसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगा, अभी तुरंत ही डिस्कस करूँगा मैं आगे ही। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोगों को बहुत डीप में इसका मालूम नहीं होता, क्वेश्चन आता है वो गलत करके आते हैं, उनको लगता है कि भाई हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मुझे भी कहाँ सब कुछ आता है, मैं भी तो रोज़ सीखता हूँ। संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, है ना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो ये पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को, ठीक है ना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को, ठीक है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। पहले क्या था, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चरखा था, उसको हटा के क्या लगा दिया, चक्र लगा दिया। क्यों, क्योंकि चरखा दूसरे साइड से देखने पे कैसा लगता था, उल्टा लगता था, ठीक है। पहले गांधी जी का चरखा था, बाद में क्या आ गया, वो कहाँ से, वो चक्र कहाँ से लिया गया है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चक्र में कितनी तीलियां हैं ये भी बता देना भाई, मुझे पता लगेगा कि हाँ सब लोग देख रहे हैं कम से कम या सुन रहे हैं। संविधान सभा को कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो किया था 284 ने, है ना। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, तो 284 सदस्यों ने, ठीक है। आप देखेंगे संविधान पे सदस्य पे तो 284 लोगों के सिग्नेचर होंगे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी तो ये थी 15, महिला सदस्यों की संख्या थी 15। इंटरव्यू में कई बार पूछ लिए जाएंगे, खास करके विमेन कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं BPSC में, तो कई बार ऐसे फैक्ट फिगर्स भी उनसे पूछ लिए जाते हैं। अगर नहीं क्वेश्चन का जवाब आता कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जवाब नहीं दे पाए तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर आप जवाब देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर जुड़ते चले जाते हैं, तो अच्छा रहता है ये। तो पॉलिटी को तो घोट के ही जाना चाहिए इंटरव्यू में भी। और चलिए यहाँ इसके बाद जो है ना हम लोग आगे बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के ऊपर में। यहाँ जो मैक्सिमम क्वेश्चन है यहाँ से आ जाएंगे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस और भी है जिसको कि मैं फटाफट बता देता हूँ। जैसे 1922 में ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो ये सबसे पहले बोला था महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। इस बात को सबसे पहले बोला था महात्मा गांधी ने। और 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो ये मांग किया था मोतीलाल नेहरू ने। सबसे पहले जो है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था तो वो किया था MN राय ने। हम लोग जानते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंधित है MN राय। और संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये देखिए कि 1936 में सबसे पहले संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था बाह्य हस्तक्षेप के बिना, ठीक है। और 1938 में वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और 1942 में ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये क्रिप्स योजना का ये जो था वो पार्ट था, ठीक है। तो ये सब भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो क्वेश्चंस की कोई अंत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस खास हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो इतने ही क्वेश्चंस हैं। और जहाँ पे और मुझे लगेगा तो मैं बताता जाऊँगा, ये नहीं है कि संविधान सभा से जितने क्वेश्चंस आए उसका वो ये एंड है, इसको बिगिनिंग समझिए। क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इतना अगर आपने कर लिया ना इतने क्वेश्चंस को, तो लगभग एग्ज़ाम में आपका काम लगभग जो है क्या होगा वो चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।
धन्यवाद।